हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज है संडे, जैसे आप लोगों को पता, मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली करंट अफेयर वीडियोस डिस्कस करते हैं, क्लियर। और संडे में एक स्पेशल टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, उसको काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। इससे पहले हम दोस्तों क्लाउड डिस्कस कर चुके हैं, क्लाउड्स, साइक्लोन, मानसून, नेशनल पार्क, क्लियर। देखिए ये हर संडे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में इसको हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो इंटरनेशनल और रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ में देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो हर इस तरीके से किस तरीके से हम याद रखें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंट्री है। तो इसके लिए हम दोस्तों एक जीएस ट्रिक याद कर, ठीक है, एक ट्रिक इसके लिए ट्रिक बनाने वाले हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन से ब्लॉक में कौन सी कंट्री है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहला डिस्कस करते हैं हम आसियान। काफी न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा आसियान है क्या, तो इसको एक तरीके से सही तरीके से डीपली इसको पढ़ते हैं। देखिए आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोस्तों 10 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं किसकी कंट्री आती है, 10 कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट एशिया की। ध्यान रखिएगा, एशिया को भी डिवीजन किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया है ना, आपने सुना होगा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया। पहले इसको जान लेते हैं आखिर साउथ ईस्ट एशिया क्या है, साउथ एशिया क्या है, तभी ये आपको क्लियर समझ में आएगा, क्लियर। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया। आप देख सकते हैं ये वाला मैप, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया, देखिए ये वाले कंट्रीज जो अगर यहाँ पे इस टाइप से जाएंगे, इसको देखिए ये ईस्ट में, साउथ के ईस्ट में, इसलिए बोला साउथ ईस्ट एशिया। इसका मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नहीं है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। इंडिया इसमें नहीं आता और ना ही चाइना आता, ध्यान रखिएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना नहीं आता, ठीक है। अब इंडिया किस में आता है, इंडिया आता है दोस्तों साउथ एशिया में, क्लियर। साउथ एशिया में इंडिया आता है, देख लेंगे क्या क्या कौन कौन सी कंट्री साउथ एशिया में। और बाकी जो चाइना आता है दोस्तों ईस्ट एशिया में आता है, ध्यान रखिएगा, चाइना ईस्ट एशिया में आता है। तो इसका मतलब अगर हम आसियान पढ़ेंगे, आसियान, और आसियान किसके, आसियान के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसका मतलब चाइना भी स्किप हो गया और इंडिया भी निकल गया। इसका मतलब ये दो कंट्री तो होनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये जो बची इसके अंदर आता है साउथ ईस्ट एशिया। तो इस तरीके से हमें याद रखने का, ठीक है, याद रखना है। बाकी देख सकते हैं नॉर्थ एशिया, ये रसिया वगैरह हो गया, सेंट्रल एशिया पता है आपको, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, क्लियर, और वेस्ट एशिया ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि आसियान क्या है, ठीक है, आसियान के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आसियान क्या है, अभी हमने पढ़ा कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, तो इसका मतलब इसमें चाइना और इंडिया तो होगा नहीं, क्लियर। तो ये तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद में इसका मकसद क्या है, तो दोस्तों प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल जो भी ये रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का जो आपको दिखाया, उसमें किस तरीके से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशल, कल्चर, ये सब तरीका कैसे इसमें एम्पावरमेंट किया जाए, ठीक है, कैसे इसको प्रमोट किया जाए। तो इस बारे में ये ब्लॉग बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, क्लियर। बाकी देख सकते हैं अभी जो आसियान है लगभग कब बना था, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि आसियान कब बनाया गया था। आसियान बना था 8 अगस्त 1967। तो डायरेक्टली ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्लियर। तो आपको यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने दोस्तों अगर पूरी लेक्चर देख लिया तो अगर इससे कोई क्वेश्चन आया तो आपका कोई भी छूटेगा नहीं, ठीक है। और देखिए तो इस तरीके से आप, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसका जो आसियान कब क्रिएट हुआ था, 8 अगस्त 1967। अब देख लेते हैं कि आसियान में हमने पढ़ा अभी 10 कंट्री हैं। तो दोस्तों क्या 10 कंट्री पहले से बनी थी, नहीं। ये जब ये फाउंड हुई थी दोस्तों आसियान, तो उस टाइम केवल 5 कंट्री थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो फाउंडिंग मेंबर है आसियान के, पांच कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। और ये जो किस एक्ट के तहत, किस डिक्लेरेशन के तहत बना था, आसियान डिक्लेरेशन हुआ था,
क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, तो जो फाउंडिंग मेंबर है 10 नहीं है, 10 तो बाद में कंट्री हो गई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा 5 फाउंडिंग मेंबर है, क्लियर। और जब जो 6 नंबर का हुआ था दोस्तों वो आया था बुरेनी, वो आया था 1984 में, ध्यान रखिएगा। और 1995 में आया था वियतनाम, क्लियर। उसके बाद में 7 मेंबर हो गए। उसके बाद में लाओस और म्यांमार आया था 1997 में। तो 1997 में लगभग 9 मेंबर हो गए थे, ठीक है। तो 5 से 9 हो गए थे, ध्यान रखें 1997 में। सबसे लास्ट में जो आया कोम्बाडिया, कोम्बाडिया जो आया दोस्तों 1999 में आया। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन उठ जाते हैं कि आसियान का सबसे लास्ट वाला मेंबर कौन है और कब आया था, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला मेंबर है कोम्बाडिया, ठीक है। कोम्बाडिया 1999 में आया था, क्लियर। इसके बाद में देखते हैं आसियान प्लस आता है, आसियान प्लस 3। तो आसियान प्लस 3 का मतलब दोस्तों है कि आसियान प्लस, आसियान के साथ में 3 कंट्री और जुड़ गई। तो वो कौन कौन सी कंट्री है, वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ये बनी थी 1997 में। तो ध्यान रखिएगा आसियान अलग और आसियान प्लस 3, इसके बाद में पढ़ेंगे आसियान प्लस 6, ठीक है। तो आसियान प्लस 3 में 3 कंट्री और जुड़ गई, ध्यान रखिएगा चाइना, जापान, साउथ कोरिया। कब जुड़ी थी 1997 में। देखिए इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। और दोस्तों इसका जो चार्टर देखेगा एग्जाम में पूछा गया काफी, इसका चार्टर कब आया था, इसका चार्टर आया था 15 दिसंबर 2008 को, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है हम ये कि कैसे ये हमने 10 कंट्रीज हैं, इसको याद करने का क्या तरीका है, क्लियर। क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आसियान में कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो 10 कंट्री कौन कौन सी है, क्लियर। तो उसको याद करने का क्या तरीका, देखिए बहुत ही इजी, बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप भूलेंगे नहीं कभी। इसके जो ट्रिक है दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिक इसकी याद रखना, मिमिक्स बीपीएल टीबी। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी भी भूलेंगे नहीं, मिमिक्स बीपीएल टीबी। तो मिमिक्स बीपीएल टीबी मतलब, अब हम देखते हैं कि साउथ, इसकी देखिए इसकी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसकी ट्रिक है। तो एम से है दोस्तों म्यांमार, ध्यान रखिएगा, एम से म्यांमार। दूसरा है, अब आया आई से है दोस्तों इंडोनेशिया, आई से इंडोनेशिया। आप कह सकते हैं इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया दोस्तों साउथ ईस्ट का मेंबर ही नहीं है। जैसे मैंने बताया हमारी जो कंट्री है यहाँ पे साउथ ईस्ट वाली कंट्री है, क्लियर। इसलिए इंडिया तो पहले स्किप हो गया। तो ये क्या बचा हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। दूसरा एम जो आया ये है आपका मलेशिया, है ना। इसके बाद में सी आया, सी मीन्स चाइना, सॉरी चाइना नहीं, सी मीन्स कोम्बोडिया, क्लियर, जो सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। क्योंकि चाइना तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, इंडिया और चाइना तो यहाँ से स्किप कर गया आसियान से। क्यों, क्योंकि साउथ एशियाई कंट्री इंडिया है और चाइना, ठीक है, ईस्ट एशिया है, क्लियर। तो हमें पढ़ना साउथ ईस्ट एशिया कंपनी, क्लियर। अब देख लेते हैं, तो ध्यान आया एम से म्यांमार, आई से इंडोनेशिया, दोबारा एम से मलेशिया, सी से कोम्बाडिया और एस से दोस्तों सिंगापुर। ये देखिए सिंगापुर है यहाँ पर, छोटा सा आइलैंड है। और बी से दोस्तों देख सकते हैं, बी से है हमारा बुरेनी, देखिए यहाँ पर ये बुरेनी। और पी से है, ठीक है, पी से देख सकते हैं फिलीपींस, ये देखिए यहाँ पे फिलीपींस है। और एल से दोस्तों लाओस ये है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है लाओस। और टी से देख सकते हैं, टी से थाईलैंड। और वी से वियतनाम, ठीक है, वी से वियतनाम। देखिए तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं। तो मिमिक्स बीपीएल टीबी, तो ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को। तो अभी अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है, क्लियर। तो ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 1 गलत होगा। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक याद रहेगी आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं जो नहीं है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी अच्छी ट्रिक है। अब देखते हैं आसियान प्लस 6 क्या है, आसियान प्लस 6 क्या है ना। आसियान प्लस 3 हमने पढ़ा, आसियान प्लस 3 के बाद में देखिए आसियान प्लस 3 में था आसियान मतलब 10 मेंबर प्लस 3 मतलब 13 मेंबर हो गए। जब आसियान प्लस 3 में 6 में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 प्लस 6 मतलब इसमें 16 मेंबर है, ध्यान रखिएगा। जो पहले 3 थे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, क्लियर, ये थे आसियान प्लस 3। इसके बाद में दोस्तों 3 मेंबर और जोड़ लिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो आसियान प्लस 6 में इंडिया भी एक मेंबर है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी देख सकते हैं ये क्यों मेंबर ये जोड़े गए थे, इनका मकसद था ट्रेड बनाना, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर दे सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है ना। देखिए एक तो बहुत सारी जो ब्लॉक बनता है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपस में ये एक अच्छा तरीके से ट्रेड हो सके, क्लियर, ट्रेड हो सके। तो इसके लिए क्या करता है, प्रेफरेंशियल इनमें एग्रीमेंट होता है कि किस तरीके का ट्रेड होना चाहिए, प्रेफरेंशियल होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रेफरेंशियल में के मतलब दोस्तों ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो भी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है, उस पर कुछ छूट दी जाए, उस पर टैरिफ में कुछ कम किया जाए, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल का मतलब कुछ टैरिफ को कम करना है ना, जो भी टैक्स लग रहा है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, ठीक है, उसमें कुछ क्या है, कमी करना टैक्स में, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। तो कुछ सिलेक्टेड आइटम होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट हैं ट्रेड हो रहा है तो उसमें किसी तरह का टैरिफ नहीं लगा जाए, तो उसको बोलते हैं, मतलब टैरिफ जीरो कर दिया जाए, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों आसियान प्लस 6 मेंबर का मकसद था कि इनके बीच में जो 16 कंट्री है ना, आसियान में दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कितनी कंट्रीज हैं, 10, और 6 का मतलब 6 कंट्री जो हमने बोली है, क्लियर। अभी हमने देखा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया। तो ये दोस्तों 16 कंट्री जो है, इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक पार्टनरशिप हुई थी, जिसका नाम वो लगाया था। देखिए ये देखिए डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा गया कि आरसीईपी में कौन कौन सी कंट्री है या कौन सी कंट्री नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे। तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ध्यान रखिएगा आरसीईपी। तो इसमें दोस्तों 6 मेंबर जोड़े गए थे उस टाइम, अभी देखेंगे हम नीचे बाद में कम हो गए थे। तो 6 मेंबर थे रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इनके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जोड़ा गया था ये ब्लॉक, और इसमें लगभग 6 मेंबर थे, 6। अब देख सकते हैं इसको याद करने का तरीका, देखिए ये देखिए पूछा गया डायरेक्टली कि आरसी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो 6 मेंबर जुड़े हैं वो उनमें से कौन सा नहीं है, क्लियर। तो पहले हमें पता होना चाहिए 6 मेंबर कौन से। तो आसियान का पता है, मिमिक्स, बीपीएल, टीबी। ट्रिक, अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, जो 6 कंट्री जुड़ी है, ध्यान रखिएगा काफी अच्छी ट्रिक है, स्कैन जी, ध्यान रखिएगा स्कैन क्या होता है, ठीक है, स्कैन, यहां से देखते हैं हम, 1 मिनट के, स्कैन जी, ये देखिए स्कैन जी। स्कैन का मतलब क्या था, कोई भी चीज हम स्कैन करते हैं कंप्यूटर में, तो वो स्कैन हो गया, जी मिस जी, क्लियर। अब देखिए ये कंट्री का याद करने का तरीका, ये भी एक ट्रिक, काफी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। ऐसे क्या हो गया दोस्तों, साउथ कोरिया। देखिए ये किसकी ट्रिक है दोस्तों, जो 6 कंट्री जुड़ी हैं, ठीक है, आसियान प्लस 6 वाली, तो वो है स्कैन जी। एस मीन्स साउथ कोरिया, सी मीन्स चाइना, ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया, एन मीन्स न्यूजीलैंड, आई, ठीक है, जे मिस जापान, और आई मिस इंडिया। तो ये दोस्तों हो गया स्कैन जी। देखिए हम काफी सारे कंट्रीज पढ़ जाते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान नहीं रहता है ना, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज कैसे याद करेंगे, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। तो इस तरीके से ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कैन जी। स्कैन जी किसकी ट्रिक है, ये 6 कंट्री आसियान प्लस 6 में जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई थी, जो 6 कंट्री जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा स्कैन जी। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, क्लियर। तो इनके बीच में 16 कंट्री हो गई थी। बाकी अभी फिलहाल में दोस्तों, अब बाद में क्या हुआ था, जो फ्री अभी फिलहाल में 5 कंट्री रह गई हैं इसमें, क्लियर। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कितनी रह गई, पहले 6 थी, 5 हो गई है। क्यों, क्योंकि अभी दोस्तों इंडिया ने स्किप कर दिया है 2019 में, क्लियर। उन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल में क्या है, इन्होंने आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही है, तो इसलिए क्या किया इन्होंने, इससे यहाँ से स्किप कर गया, तो अब इंडिया यहाँ से निकल गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी 5 कंट्री आ गई, तो मतलब जो स्कैन जी है, स्कैन जी में अब क्या हो गया, स्कैन जे ही बचा है, आई हट गया है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कंट्री है दोस्तों जो आपका बोला गया है आरसीईपी, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपकी क्या है 10 + 6, तो 16 कंट्री थी दोस्तों, अब कितनी रह गई है, ध्यान रखिएगा 15। क्यों, क्योंकि इंडिया यहां से स्किप हो चुका है, क्लियर। अब देखते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। देखिए काफी आपने सुना होगा सार्क क्या होता है। अब देखो इसके, देखिए जैसे हमने पढ़ा था आसियान, तो दोस्तों इसमें आ रहा था, आसियान में आ रहा था ईस्ट एशिया आ रहा था, इसकी जब फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया वाले कंट्री ले लेते हैं। अब ये जो बनाया गया है सार्क, ये दोस्तों साउथ एशिया वाली कंट्री ली गई है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो इसके फुल फॉर्म से देख सकते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। तो साउथ एशियन कंट्री का ग्रुप बनाया गया है ना,
तो साउथ एशिया का बनाया गया, देख लेते हैं। तो एक दोस्तों ये भी एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से साउथ एशियन के मेंबर जोड़े गए हैं, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये दोस्तों साउथ एशिया कंट्री। तो इनका एक अलग ब्लॉक बनाया गया है ट्रेड के लिए। और देख सकते हैं सार्क का जो फाउंड होती है दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ से देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क कब फाउंड हुई थी। तो दोस्तों 1985 में फाउंड होती है, और कहाँ पर, ढाका में, ठीक है, ढाका में हुई थी, ठीक है, वेस्ट बंगाल ढाका में हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश में। अब देख सकते हैं इसका जो सेक्रेटरीट है, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों नेपाल में, ध्यान रखिएगा, काठमांडू में। और इसने जो लॉन्च किया था, इनमें आपस में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में 2006 में हुआ था, क्लियर। और बाकी देख सकते हैं इसमें 8 मेंबर हैं, ठीक है। अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था 2007 में, क्लियर। और देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट समिट, अब पहले इसके देख लेते हैं कि आसियान कहाँ पर, ये देखिए, सॉरी, इसका आपका ये सार्क कंट्री कहाँ पर है, देखिए ये है। अब देखते हैं सार्क कंट्री हमने पढ़ लिया दोस्तों, ये देखिए सार्क कंट्री हमने पढ़ा कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब देखिए इसकी क्या, देखिए आप कैसे याद रखेंगे आप, तो दोस्तों इसकी भी एक वो जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, काफी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। किस तरीके से, देखो उसको याद करने का तरीका, इसकी ट्रिक है, याद रखना, MBBS पेन। MBBS क्या होता है, डॉक्टरेट डिग्री है, MBBS और पेन मीन्स दर्द, ठीक है, ध्यान रखिएगा, MBBS पेन। तो ये किसकी ट्रिक है, ये सार्क की ट्रिक है, ठीक है। तो M मीन्स क्या हो गया दोस्तों, मालदीव, है ना, देखिए मालदीव हो गया, क्लियर। म्यांमार नहीं आ सकता, मलेशिया नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो दोस्तों किसमें, साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, क्लियर। और हम पढ़ रहे हैं साउथ एशिया, तो क्या बचा हमारा, मालदीव, M मीन्स मालदीव, B मीन्स क्या हो गया दोस्तों, भूटान, क्लियर। और एक B क्या है, बांग्लादेश, S मीन्स क्या हो गया दोस्तों, श्रीलंका, क्लियर। P, ठीक है, पाकिस्तान, A मीन्स अफगानिस्तान, I मीन्स इंडिया और N मीन्स नेपाल। देखिए काफी अच्छी ट्रिक है, MBBS पेन, तो कभी नहीं भूलेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा कि ये इसमें 8 में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में जो जुड़ा है अफगानिस्तान जुड़ा है 2007 में, क्लियर। फाउंड होती 1985 में। और देख सकते हैं जो फर्स्ट समिट हुई थी वो दोस्तों ढाका में हुई थी 1985 में। और जो अभी 18 समिट हुई थी, लास्ट वाली समिट हुई थी, ध्यान रखेंगे, नेपाल में हुई थी, काठमांडू में 2014 में। 2016 में दोस्तों 19 नंबर की होने वाली थी पाकिस्तान में, मगर कैंसिल हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान में होने वाली थी 2016 में, तो कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब जो लास्ट समिट हुई है, जो 18 नंबर की समिट हुई है, और वो दोस्तों 2014 में हुई है, काठमांडू नेपाल में हुई है, क्लियर। अब देख लेते हैं ब्रिक्स। देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन आपने सुना होगा, काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये समिट ब्रिक्स तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले देख लेते हैं, इससे काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली फैक्ट इसके पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको, ठीक है, हम पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आ गया ब्रिक्स है तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रिक्स आखिर क्या है। तो ब्रिक्स भी दोस्तों इसका पॉइंट जो क्या है, पॉइंट इसका नाम है ब्रिक्स का। देखिए इसके कोई ट्रिक, इसकी तो डायरेक्ट इसकी जो इसका नाम है वहीं से इसकी कंट्री है। देखिए ब्रिक्स मीन्स, B मीन्स ब्राजील, R मीन्स रसिया, I मीन्स इंडिया, C मीन्स चाइना और S मीन्स साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स ये कंट्रीज हो गई। बाकी इसका दोस्तों जो ब्रिक्स था, इसका पहला नाम ब्रिक्स नहीं था, इसका नाम था ब्रिक, मतलब साउथ, ये वाली जो कंट्री है आपकी साउथ अफ्रीका वाली कंट्री, इसमें पहले नहीं थी, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर नहीं है साउथ अफ्रीका, तो पहले इसका नाम था दोस्तों ब्रिक, क्लियर। और जो ये देखिए क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया, PCS जो UPS PCS वाले एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ब्रिक्स की सबसे लास्ट वाली या साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ी। तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका जुड़ी थी कंट्री 2010 में, क्लियर। और बाकी जो दोस्तों ये देखिए यहाँ से सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए टर्म, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिक का टर्म किसने कॉइन किया था, तो इनका नाम याद रखिएगा, जिम ओ'नील। तो इन्होंने ब्रिक्स का, ठीक है, टर्म कॉइन किया था 2001 में, क्लियर। बाकी देख सकते हैं इसकी, और जो फाउंड हुई थी दोस्तों 2009 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, फाउंड हुई थी 2009 में हुई थी। और जिसकी जो पहली समिट हुई थी, ये देखिए रसिया में हुई थी, 2009 में ही हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट समिट रसिया में हुई थी। और जब भी फिलहाल में जो अभी समिट हुई है, लास्ट समिट,
ठीक है दोस्तों, 2019 में हुई है। तो ये दोस्तों ये 11th नंबर की सबमिट हुई है। तो देखिए एकदम से डायरेक्ट काफी एग्जाम में पूछ जाता है कि अभी फिलहाल में कौन से नंबर की सबमिट हुई है। तो 11th नंबर की सबमिट हुई है और 2019 में कहा हुई है, ब्राजील में, ब्रासीलिया में, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो 11th नंबर के सबमिट 2019 में ब्राजील, ब्रासीलिया। अब देखिए सबमिट आप याद रखिएगा, कैसे याद रखने का तरीका देखिए एक तरीके से क्रम से होती है। अभी देखिए अभी 11th सबमिट कहाँ हुई है, ब्राजील। तो ब्राजील कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो अगली सबमिट होने वाली है रसिया में होने वाली है। इसके बाद में अगली सबमिट इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील। तो इस तरीके से चलती है। तो आपको अगर पता है कि अभी सबमिट कहाँ पे हुई है तो नेक्स्ट सबमिट आपको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर अभी ब्राजील में हुई है तो इसके बाद में कहाँ होने वाली है, रसिया में होने वाली है। तो इस तरीके से इसकी सबमिट होती है, क्लियर। ये देखिए ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक। देखिए ये भी आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है। ये भी दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितने हैं, लगभग 7 नेशन है। अब देखिए यहाँ पे जो नेशन है दोस्तों, यहाँ पे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दोनों एशिया से मेंबर लिए गए हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए इसका नाम भी, इसके नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रीजन या कौन सा ब्लॉक लिया गया, कौन सी कंट्री ली गई है। बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल ये कंट्री ली गई है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, बे ऑफ बंगाल ये वाला, देखिए ये वाला एरिया जो बे ऑफ बंगाल, जो इसको टच करती हैं ये सब कंट्री ली गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, श्रीलंका। तो ये वाले जो इस वाले एरिया में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये ब्लॉक बनाया गया था कि जो बे ऑफ बंगाल में ही डेवलपमेंट करने के लिए एक ब्लॉक बनाया गया था जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक। तो ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक, है ना। तो इसके कौन कौन सी टच करिए, इंडिया हो गया, श्रीलंका, क्लियर, नेपाल इससे हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये दोस्तों ये होती हैं बिम्स्टेक में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे ट्रिक है ना। तो अभी देखते हैं बाकी बिम्स्टेक के मेंबर हमने पढ़ लिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। तो इसको याद करने का भी हम तरीका पढ़ेंगे क्या है। बाकी देख सकते हैं ये दोस्तों 1997 में, ठीक है, ग्रुप बना था 1997। तो एग्जाम में आता है बिम्स्टेक कब बना था, ठीक है। तो 1997 में ये बिम्स्टेक बना था और जो फॉर्म्ड हुई थी दोस्तों बैंकॉक में हुई, थाईलैंड में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब एक चीज क्वेश्चन आता है कि क्या उस टाइम सभी कंट्रीज थे, नहीं दोस्तों, उस टाइम क्या था, बिस्ट ईसी था, मतलब 4 ही कंट्री थी। तो याद रख सकते हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर 4 हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। और देखिए इसकी फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे उस टाइम क्या थी, इसका ये बाद में चेंज हुआ था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में इसका नाम चेंज हुआ था। सबसे पहले इसका नाम था बिस्टेक, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये नाम था दोस्तों, ठीक है। जब हमारी 1997 में ये फॉर्म्ड हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1997 में जब फॉर्म्ड हुई थी इसमें खाली 4 ही फाउंडिंग मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, क्लियर। और बैंकॉक में हुई थी पहले सबमिट। उसके बाद में इंक्लूड किया था, इंक्लूजन हुआ था म्यांमार का, कब हुआ था, 1997 में, है ना। फिर इसका नाम हो गया था बिम्स ईसी, है ना, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, एम मतलब म्यांमार जुड़ गया था, ठीक है। पहले बिस्ट था, अब यहाँ पे क्या दोस्तों आ गया, एम जुड़ गया, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो देखिए पहला इसका नाम था बिस्ट, BIST बिस्ट ईसी, उसके बाद में बिस्ट ईसी हो गया था, मतलब एम और जुड़ गया था, क्लियर। अब आया हमारा 2004 में दोस्तों नेपाल और भूटान जुड़ गया था, फुल मेंबर बन गए थे। ध्यान रखिएगा नेपाल और भूटान कब जुड़े थे, 2004 में जुड़े थे, क्लियर। उसके बाद में दोस्तों 2004 में इसका नाम चेंज किया गया था बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो अभी फिलहाल में इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। अब नाम है बिम्स्टेक। तो सबसे पहले था बिस्ट ईसी, फिर इसमें एम जोड़ दिया और 2004 में इसका नाम कर दिया गया बिम्स्टेक। अब हम कहते हैं कि इसके जो 8 मेंबर है कैसे याद रखेंगे, देखिए इसी से हम याद रखते हैं। बी मींस बांग्लादेश, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर 8 मेंबर याद रखने हैं तो इस बी को डबल बी पढ़ना है ना, डबल बी पढ़ना। तो एक बी हो गया आपका बांग्लादेश, दूसरा भी हो गया भूटान। बाकी देखिए आई से इंडिया, एम से म्यांमार,
ठीक है, एस से दोस्तों श्रीलंका, ठीक है, टी से थाईलैंड, क्लियर क्लियर। और ये इस तरीके से इसका, ठीक है, बाकी नेपाल आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद करने का थोड़ा तरीका है इसका, क्लियर। बाकी देख सकते हैं परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर, इसका ढाका में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिम्स्टेक का, ढाका में है। और इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी, ध्यान रखिएगा, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। बाकी फॉर्मल समिट, बाकी जो अभी फिलहाल में जो अभी होने वाली है दोस्तों सितंबर 2020 में होने वाली है कोलंबिया श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं, अगर देखते हैं अभी कोविड-19 का इरा चल रहा है, होती है नहीं होती है। बाकी आप याद रखिएगा कब होने वाली है, सितंबर 2020 कोलंबिया श्रीलंका में होने वाली है, ध्यान रखिएगा ना। तो इसके क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए, आपको याद रखने का क्या है कि यहाँ पे कब फॉर्म्ड हुई थी, 1997 में फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। कंट्रीज आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, और जो पहली समिट हुई थी दोस्तों वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। और जो 5th समिट हुई थी होने वाली है श्रीलंका में होने वाली है, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये हम कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो संघाई कॉर्पोरेशन, नाम सुन सकते हैं संघाई, तो इसका मतलब कहाँ पर है, चाइना में, क्लियर। तो इसका, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, बीजिंग चाइना में। तो ध्यान रखें एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। बाकी इसका ही मकसद क्या है दोस्तों, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस प्रोवाइड करना इस रीजन के अंदर, क्लियर। और देख सकते हैं इसकी कंट्रीज जो है दोस्तों, ठीक है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है, आप नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको। बाकी देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि ये कब साइंड हुआ था दोस्तों, 2002 में साइंड हुआ था। और जो फोर्स में आया था, लागू हुआ था 2003 में, ध्यान रखिएगा। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड हो गई थी, लगभग 8 कंट्रीज हो गई थी, ठीक है, 8 कंट्रीज, पहले 6 कंट्री थी। देखिए आप देख सकते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बाकी जो 8 कंट्री हुई थी दोस्तों 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। देखिए यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने संघाई कॉर्पोरेशन को कब ज्वाइन किया था, ध्यान रखिएगा 2017 में, ठीक है, फुल मेंबर बन गया था। तो इसके बाद में 8 कंट्री हो गई थी, क्लियर। अब इसके एक, ठीक है, इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या दोस्तों संघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, पहले से 6 मेंबर थे, नहीं, इससे पहले दोस्तों इसका नाम था संघाई 5 ग्रुप, मतलब इसके 5 मेंबर थे, 6 नहीं थे। किसका एक्सक्लूजन था, उज्बेकिस्तान नहीं था, क्लियर। तो संघाई में अभी हमने पढ़ा था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इसमें उज्बेकिस्तान नहीं था, क्लियर। जब ये एक ग्रुप बनाया था संघाई 5 ग्रुप, तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये ग्रुप बना था दोस्तों 1996 में बना था। उसके बाद में उज्बेकिस्तान आ गया था दोस्तों 2001 में, क्लियर। बाकी दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज में कराता है रेगुलर बेस पे, क्लियर। अब देख लेते हैं काफी इंपोर्टेंट कि इसकी ट्रिक क्या याद करने की। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रिक हमने इसकी है, ट्रक। देखिए ट्रक होता है, चलाते हैं, रोड पर चलता है ट्रक, व्हीकल है, तो ट्रक से याद रखना। और ट्रक में याद रखना 2 के हैं, है ना, 1 के ना होगा, कितने के हैं, 2 के हैं। और आईपी, ये दोस्तों आईपी बाद में लिया, क्यों, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान है, ये बाद में जुड़े थे, क्लियर। तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर है ट्रक, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी ट्रिक है। टी मीन्स क्या हो गया दोस्तों, ठीक है, ताजिकिस्तान, टी ताजिकिस्तान, आर आपका हो गया रसिया, ठीक है, यू हो गया आपका उज्बेकिस्तान, और सी हो गया आपका चाइना, और के हो गया दोस्तों कजाकिस्तान, और दूसरा के हो गया किर्गिस्तान, और आई इंडिया, और पी पाकिस्तान, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी ट्रिक है, ट्रक, आईपी, 8 कंट्रीज। अब देखिए G7, ठीक है, काफी एग्जाम में काफी न्यूज में रहता है G7 है फिर क्या है, ठीक है। तो काफी अच्छे, ठीक है, एक डिटेल में पढ़ते हैं G7 है क्या ये। तो G7 दोस्तों, G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 कंट्री का ग्रुप बना हुआ है, क्लियर। वो कौन कौन सी कंट्री है दोस्तों, एक लार्जेस्ट IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाली, ठीक है, एक लार्जेस्ट जो बड़ी इकोनॉमी है, वो उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी G7, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी। कौन कौन सी है दोस्तों, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। अब क्वेश्चन उठता है इसको याद करने का तरीका दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, ठीक है, इसको अभी बताऊंगा आपको कैसे याद करेंगे, क्लियर, आप भूलेंगे नहीं। चलिए इससे पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं थोड़ी इसके बारे में। दोस्तों 2018 में की डिटेल है कुछ, इसमें लगभग 58% क्या है, ये जो आपका जो G7 ग्रुप है, लगभग 58% जो है ग्लोबल वेल्थ इसके अंडर में आता है, ध्यान रखिए। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी वाला ग्रुप है ये,
क्लियर। और लगभग मोर देन 46% जीडीपी खाली इसी ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला ग्रुप है, सब डेवलप्ड कंट्री है। अब देखते हैं कि ये दोस्तों कब फॉर्म्ड हुई थी G7। तो ये जो फॉर्म्ड हुई थी 1975 में। अब क्या क्वेश्चन उठता है कि दोस्तों क्या ये G7 था उस टाइम? नहीं, ये दोस्तों था G6। ध्यान रखिएगा, जब ये फाउंड होती 1975 में तो लगभग 6 ग्रुप थे, 6 कंट्रीज थी उस टाइम, 7 कंट्री नहीं थी। तो वो दोस्तों इसका नाम था G6 1975 में, क्लियर। अब जो 7वें नंबर की कंट्री आई थी वो दोस्तों जोड़ी गई थी कनाडा, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद में 1975 के बाद में जो 7वें नंबर की कंट्री आई थी, जब जो G7 ग्रुप बनाया था वो जोड़ा था दोस्तों कनाडा को जोड़ने के बाद में, क्लियर। इसके बाद में क्या दोस्तों G7 के बाद में ये G8 भी बनाए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में G8 भी बनाया गया था। G8 किसका था? G8 जोड़ा गया था दोस्तों रसिया कब जुड़ा था? 1998 में। तो ध्यान रखिएगा G8 किसका है? G7 का ग्रुप था, जिसमें एक कंट्री और जोड़ती थी रसिया। तो रसिया जोड़ी गई थी दोस्तों 1998 में। उसके बाद में फिर दोबारा G7 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों रसिया यहां से इजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा 2014 में रसिया ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया वाला एरिया, तो काफी बड़ा इशू था। तो इसका मतलब यहां से इसको इजेक्ट कर दिया था रसिया को, रशियन फेडरेशन ने, ठीक है। यहां से इजेक्ट हो गया था G8 से, तो फिर दोबारा G7 बन गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहले G6 था, G7 फिर G8। G6 जो बना था दोस्तों 1975 में बना था। उसके बाद में G7 किसको जोड़ के बना? ध्यान रखिएगा कनाडा। तो लास्ट वाली कंट्री जो जोड़ी है कनाडा जोड़ी है, क्लियर। उसके बाद में जो 8वां ग्रुप जोड़ा था वो जोड़ा था आपका रसिया। इसके बाद में रसिया को 2014 में स्किप कर गया। अब दोस्तों फाइनली बनी है G7। चलिए अब क्वेश्चन उठता है कि हम G7 कैसे याद करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप कोई भूलेंगे नहीं। G7 याद करने की ट्रिक दोस्तों ये है, गुरुजी चले फ्रांस। तो गुरुजी कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? फ्रांस जा रहे हैं, ठीक है। गुरुजी क्या हो गए? गुरुजी टीचर हो गए, सर, ठीक है। तो गुरुजी चले फ्रांस। तो अब देख लेते हैं इसकी फुल गुरुजी, ठीक है। जी से क्या है दोस्तों? जी से हम पढ़ेंगे दोस्तों, जी से आपका जर्मनी, जी मीन्स जर्मनी, क्लियर। और यू से आपका हो गया दोस्तों यूएसए। देखिए ये यूएसए हो गया, यू से यूएसए। आर से दोस्तों हो गया रसिया। अब देखिए यहाँ पे आर हमको स्किप करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आर हमको स्किप करना, हमें आर नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले रसिया भी था और रसिया अब यहाँ से निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है मगर हमको G7 पढ़ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको ट्रिक याद रखनी है, गुरुजी चले फ्रांस, तो इसमें से आर को स्किप करना पड़ेगा, क्लियर। आर को स्किप करेंगे तो मतलब रसिया यहाँ से निकल गया, तो हम कर सकते हैं आर को स्किप करके यू से। अब आया हमारा यू, क्लियर। तो ठीक है, यू से दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। देखिए 2 यू हो गए, एक तो यूएसए हो गया, एक यूनाइटेड किंगडम। और जी से हो गया जर्मनी। अब चले में दोस्तों, चले में खाली CH याद रखना, CH मीन्स कनाडा, ध्यान रखिएगा। चले का जो है खाली मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसमें क्या है CH का खाली याद रखेगा कनाडा। और फ्रांस मीन्स फ्रांस, क्लियर, फ्रांस मीन्स फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा, गुरुजी चले फ्रांस, जी मीन्स जर्मनी, यू मीन्स यूएसए, और आपको आर स्किप करना पड़ेगा, रसिया निकल गया है। और जो यू है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, क्लियर। और ठीक है, और दोस्तों CH मीन्स क्या हो गया? कनाडा। और फ्रांस मीन्स फ्रांस, क्लियर। तो याद कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। और ये आपका ये हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। और दोस्तों एक और अभी रह गया है जी, ठीक है। ये देखिए जापान, है ना, ये देखिए जापान, जी जापान, और आई मीन्स इटली, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 8 अभी 1 मिनट यहाँ पे देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, यहां से देखिए, ये देखिए यहां पे देखिए GURUGI, ठीक है। देखिए यहां से देखिए जी से हो गया आपका ठीक है जर्मनी, यू से दोस्तों आ गया यूएसए, आर को स्किप करना, और फिर यू से क्या हो गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। अब हमारा जी बचा था, जी मीन्स क्या है? जापान, और आई मीन्स इटली, क्लियर। देखिए है ना। उसके बाद में दोस्तों चले मीन्स कनाडा, और एफ मीन्स फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा, गुरुजी चले फ्रांस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर,
इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आपको दोस्तों नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, ठीक है, इसकी लिंक दी होगी, यहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।